भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। शौनक जी सुनो, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या यानी कि अज्ञानता की गांठ खुल गई है, सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे लोग क्या करते हैं? अहेतु की भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। वे भगवान से केवल भगवान को मांगते हैं, चाहे उनको भगवान का दर्शन भी क्यों ना हो जाए, फिर भी वे भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान की जितनी भी कीर्तियां हैं उनका गायन करते हैं, क्योंकि भगवान की लीला है ही ऐसी, भगवान की कथा है ही ऐसी, सबको अपनी ओर खींच लाती है। कितनी बार सुन लिया आप लोगों ने भागवत जी? 1000 बार सुन ली होगी शायद से। तो जब सुन ली तो फिर क्यों आई कथा सुनने के लिए? घर में रहते क्या है ऐसा? टीवी में एक नाटक आता है, एक बार देखोगे दोबारा कभी नहीं देखोगे, बोर हो गए हम। और रामानंद सागर जी की रामायण 1000 बार आए, लाख बार आए, फिर भी जल्दी खाओ रे खाना, रामायण आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा है। संसार की कथा में तो केवल व्यथाएं हैं, दुख है, और भगवान की कथा क्या है? व्यथाओं को हरने वाली है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं, राम चरित जे सुनत अधाहि, राम चरित जे सुनत अघाये, राम चरित जे सुनत अघाये, राम चरित जे सुनत अघाये, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनाहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनाहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। शौनक जी, जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। शौनक जी ने कहा ठीक है। सुखदेव जी परमहंस निवृत्ति पारायण थे, पर महाराज परीक्षित में ऐसी क्या विशेषता थी? अरे वे तो राजा थे, राजाओं का गुण तो रजोगुणी होता है। ये परमहंसों की संहिता है, इसको सुनाने वाला भी परमहंस होना चाहिए, सुनने वाला भी परमहंस होना चाहिए। श्री सुखदेव जी तो परमहंस थे, तो राजा में ऐसी क्या विशेषता थी जो राजा को उन्होंने 7 दिन बैठ करके कथा सुनाई? क्यों सुनाई? किस कारण से सुनाई? ये हम जानना चाहते हैं कि ये कथा परीक्षित को कहां पर सुनाई गई, क्यों सुनाई गई, और क्यों राजा ने ये कथा सुनी है। कृपा करो, हमारे मन की शंका को दूर करो। तो श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, अब मैं आपको महाराज परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं, और इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय भी होता है। बोलो भागवत भगवान की जय। यदा मृदिका रव संजयाना वीरेश्वतो वीर गतिं गतेषु, वृकोदरावे दगदा विमर्शा, भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। शौनक जी, जिस समय
महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरवों के वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दुर्योधन की जांग टूटी हुई है भीमसेन की गदा से, मरण अवस्था में है, मरणासन है, अंतिम समय है। क्या सोच रहा है कि कोई पांडवों का सिर काट करके मुझे दे दे तो कितना अच्छा होगा। अरे अंतिम समय है तेरा भैया, भगवान का भजन कर। क्यों ऐसा सोच रहा है? सोच क्या है कि पांडवों का सिर काट करके कोई मुझे दे दे। उसी समय अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझ करके क्या किया, द्रौपदी के सोए हुए छोटे छोटे 5 बच्चे उनका सिर काट दिया और लेकर के आया। दुर्योधन ने दूर से देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज 5 पांडवों का सिर आ गया है। जैसे ही नजदीक गया, जैसे ही वस्त्र के भीतर हाथ डाला तो देखा तो अरे ये तो छोटे बच्चे हैं। दुख हो गया, रो पड़ा, वही मृत्यु का कारण बन गया। साप था। दुर्योधन, जिस दिन एक साथ तुझे सुख और दुख मिलेगा वही तेरा अंतिम दिन होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अगर ज्यादा खुशी है तो उछलो मत, दुख है तो घबराओ मत, दोनों ही मृत्यु का कारण बन जाता है। सम रहो, धैर्यवान बनो। उस समय यही मृत्यु का कारण बन गया। मां द्रौपदी ने जब देखा कि शिविर के अंदर से खून की धार बह रही है, दौड़ी दौड़ी गई, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं कि नहीं है। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो देखा तो केवल धड़ है, शरीर है, सिर नहीं है, चारों ओर खून ही खून बह रहा है। पागल हो गई, बिलख गई, रो रही है। माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमाना यदारुरद्वाश्वकलाकुलाक्षी ताम शान्तयन्नाह किरीटमाली। उन छोटे बच्चों की मां द्रौपदी उन मृत शरीरों को अपने शरीर से लगा रही है, हृदय से लगा रही है, तड़फ रही है, रो रही है। 5 पांडव आए कि द्रौपदी क्यों रो रही होगी। भीतर